ओम परमात्मने नमः। यदि साधना करने वाला शुद्ध अंतःकरण का हो और सत्य के रास्ते पर चलने वाला हो तो उसकी बहुत बड़ी विघ्न बाधाएं भी दूर हो नहीं। उसके अंदर विशेष गुण थे, इसीलिए अवतारी था। यह सोचने वाली बात है। चाहे कोई भी दैवी या अवतार हो कि फला अवतार था, इसलिए विशेष गुण थे। एक क्षेपक में कहानी आती है रामायण जी में कि जब लक्ष्मण जी मेघनाथ से युद्ध करते हुए उसकी माया तो से परेशान हो गए, में उनको एक ही रास्ता सूझा, यदि मेरा श्री राम के चरणों में अनन्य प्रेम हो तो यह बाण उस राक्षस का वध करके ही लौटे। तो सत्य का आचरण करने वाला जब तक सन्मार्ग पर चलते रहता है, हुआ भी यही, तब तक दैवी शक्तियां उसकी सहायक होती हैं। यदि हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो दैवी शक्तियां हमारी मदद करती हैं। जब लक्ष्मण जी के ऊपर नारायण अस्त्र, पशुपति अस्त्र और ब्रह्मास्त्र असफल हो गए तो उसे मेघनाथ को बहुत आश्चर्य हुआ। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब कोई शक्ति दी जाती है तो उसमें स्पष्ट रूप से यही कहा जाता है कि इसका दुरुपयोग नहीं करना। लेकिन प्रायः शक्ति के अहंकार में लोग दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं और अपने नाश का बीजारोपण भी कर देते हैं। अतः सन्मार्ग पर चलना और सत्य को संभाल कर रखना, यह मानव जीवन के लिए अत्यंत कल्याणकारी होता है। इसलिए सन्मार्ग पर चलना, साधना मार्ग पर चलने से हमें ईश्वरीय सहायता मिलती है। हम ईश्वर का दर्शन करें या न करें, लेकिन हमें अदृश्य रूप से उसकी मदद मिल जाती है। और जब आचरण हमारा शुद्ध हो जाता है तो कोई बहुत से बड़ी शक्ति पराजित हो जाती है। बात जब रावण मारा गया तो मंदोदरी वहाँ पहुँचती है रामादल में और बोलती है कि पहले ये बताओ कि इसको मारने वाला कौन है। जब उसे बता दिया गया तो वो पीछे से, राम बड़े दुखी होकर बैठे हुए थे, पीछे से उसकी परछाई, राम पीछे से आ रही थी, उसकी परछाई राम के पैर के पास पड़ी तो किसी स्त्री को समझ कर वे खड़े होकर प्रणाम किए और उन्होंने कहा, हे माता, यहाँ निर्जन स्थान में आपका क्या कार्य है, क्या प्रयोजन है। तो वही मंदोदरी ने कहा कि मुझे बस यही जानना था कि हमारे पति इतने शक्तिशाली हैं जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता था, उसको मारने वाला कौन है, कौन से गुण विशेष हैं कि जिससे उन्होंने हमारे पति को मार दिया। राम ने पूछा, मालूम पड़ा आपको? तो मंदोदरी ने कहा, हाँ मालूम पड़ गया, क्योंकि जिस औरत की परछाई पड़ने से वह राम खड़ा होकर माँ का संबोधित करता है, और वहीं मेरा पति मेरे जैसे सुंदर स्त्री पे होते हुए भी पर नारी में अनुरक्त था। यही दो अंतर था जिससे वो मारा गया। बात समझने की है कि सद्गुण हमेशा हमारी मदद करते हैं और दुर्गुण हमेशा हमारा पतन करते हैं। हम थोड़े से परेशानियों से
घिर कर या परेशानी में पड़कर अपने सन्मार्ग को छोड़ देते हैं। लेकिन राम सारा कष्ट उठाते हुए भी आगे बढ़ते रहे। हम एक क्षण के लिए भूल जाते हैं कि राम अवतारी थे, लेकिन उनको भी अपने सद्गुण को बनाए रखना पड़ा, जिससे कि वो शत्रुओं का या दुष्टों का संहार कर सके। उनके ऊपर लाक्षण यही लगता है कि बाल के मरने के बाद उनके ऊपर छिप के मारने का दोष लगता है। लेकिन बात यह भी समझने की है कि शिकार छिपकर ही किया जाता है और संस्कृतियां अलग अलग होती हैं। जब एक जानवर की संस्कृति को सुधारना हो, एक जानवर की सुधारना हो, तो उसके लिए दंड का ही प्रावधान होता है, क्योंकि दंड की भाषा उसे आसानी से समझ में आ जाती है। और रही बात प्रेम की भाषा, तो धीरे धीरे वह प्रेम की भाषा तभी समझता है जब उसे दंड का डर होता है। तो हमको सद्गुण रखने से, सन्मार्ग पर चलने से ही दैवी शक्तियाँ हमारी सहायता करती हैं। यह हमारे पुराणों में भरा पड़ा है। सुखी मनुष्यों में मित्रता की भावना करने से, दुखी मनुष्यों में दया की भावना करने से, पुण्यात्मा पुरुषों में प्रसन्नता की भावना करने से और पापियों में उपेक्षा की भावना करने से चित्त के राग, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या और क्रोध आदि बुराइयों का नाश होकर चित्त शुद्ध और निर्मल हो जाता है। अतः साधक को इसका अभ्यास करना चाहिए। जो सुखी मनुष्य हो उससे मित्रता का व्यवहार कीजिए, जो दुखी हो उस पर दया की भाव रखिए, जो पुण्यात्मा हो तो उसमें प्रसन्नता की भाव रखिए और पापियों से उपेक्षा की भाव रखिए। तो इन सब के भाव को रखने से क्या हो जाएगा कि राग, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या और क्रोध, ये सारे अवगुणों का नाश हो जाएगा, क्योंकि हम इन अवगुणों के बस में रहने से ही हमारा सत्यानाश हो जाता है। साधना कैसे करते हैं? तो बारंबार प्राणवायु को शरीर से बाहर निकालने का तथा यथाशक्ति बाहर रोके रखने का अभ्यास करने से मन में निर्मलता आती है। इससे शरीर की नाड़ियों का भी शोधन हो जाता है और इस तरह से अभ्यास करने से, ध्यान का अभ्यास करने से हमें दिव्य शक्तियों का दिग्दर्शन होने लगता है और ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगती है जिस साधक का योग मार्ग में विश्वास और उत्साह बढ़ जाता है। जब हम सही रास्ते पर चलते हैं तो दिव्य शक्तियों का दिग्दर्शन होता है और जब दिव्य शक्तियों का दिग्दर्शन होता है तब हमारी श्रद्धा और भी अटूट बन जाती है। लेकिन यह भी ध्यान देने की बात रहती है कि हमारा जो साधना है वो इतना दिव्य हो जिससे कि और कोई विषय दिखाई न दे, क्योंकि बिना दर्शन के योग मार्ग में विश्वास बहुत मुश्किल से बढ़ता है। वह उसी का बढ़ता है जो सद्गुरु के वाक्यों पर विश्वास कर लेता है। और इस तरह से अभ्यास करते करते साधक को यदि शोक रहित प्रकाशमय प्रवृत्ति का अनुभव हो जाए तो वह भी मन को स्थिर करने वाली होती है। जिस पुरुष के जो भी राग द्वेष हैं सर्वथा नष्ट हो चुके हैं, ऐसे बैरागी पुरुष को ध्येय बनाकर अभ्यास करने वाला अर्थात उसके विरक्त भाव का मनन करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। कभी कभी हमारा ईश्वर की मूर्तियों में मन नहीं लगता है तो फिर हम किसी ऐसे गुरु को ढूंढते हैं, उसके सद्गुण को ढूंढते हैं जिसके अंदर वैराग्य की भावना कूट कूट करके भरी। अतः जिस पुरुष के राग द्वेष सर्वथा नष्ट हो चुके हैं, ऐसे
सद्गुरु का ध्यान करने से भी, उसके वैराग्य भावना का ध्यान करने से भी हमारा चित्त स्थिर हो जाता है। स्वप्न में भी कोई अलौकिक अनुभव हुआ हो, जैसे अपने इष्ट देव का दर्शन हुआ हो, तो उसको स्मरण करके वैसा ही चिंतन करने से मन स्थिर हो जाता है तथा गाढ़ निद्रा में केवल चित्त की वृत्तियों के अभाव का ही ज्ञान रहता है, किसी भी पदार्थ की प्रतीत नहीं होती। उसी प्रकार समस्त वृत्तियों का बाध करके वृत्तियों के अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने से, अर्थात उसी को लक्ष्य बनाकर अभ्यास करने से भी अनायास ही चित्त स्थिर हो सकता है। जिस समय तमोगुण का आविर्भाव होता है, उस समय यह अभ्यास नहीं करना चाहिए, और जिस समय चित्त और इंद्रियों में सत्वगुण बढ़ा हुआ हो, उस समय वह साधन अत्यधिक लाभप्रद हो सकता है। साधना किस समय करें और कैसे करें? तो जब मन उद्विग्न हो तब साधना नहीं करना चाहिए। किसी समस्या को लेकर के ग्रस्त हो तब साधना ध्यान नहीं करना चाहिए। लेकिन ध्यान किस पर करें? कौन इष्ट है? हम बनावटी मूर्तियों का तो सहारा ले लेते हैं, लेकिन यदि किसी ईश्वरीय स्वरूप का हमको स्वप्न में भी दर्शन हुआ है तो उसी को लेकर के साधना करते हैं। किसी दिव्य ज्योति का दर्शन हुआ है तो उसको लेकर के हम साधना कर सकते हैं। बहुत आसान है। इन साधना में से कोई भी किसी साधक के अनुकूल नहीं पड़ता हो तो उसे अपने रुचि के अनुसार अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। अपनी रुचि के अनुसार अपने इष्ट का ध्यान करने से मन स्थिर हो जाता है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि एक को लेकर के किसी ने साधना किया तो दूसरा भी उसी तरह से और उसको लेकर साधना करे। उसकी जहाँ तक इच्छा हो, आसानी से साधना जिसकी हो सके, वह अपने रुचि के अनुसार ही साधना करे, उसी का ध्यान करे। और जब अभ्यास करते करते जब साधक का चित्त भली भांति स्थिति की योग्यता प्राप्त कर लेता है, उस समय साधक अपने चित्त को सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों से लेकर बड़े से बड़े महान पदार्थ तक चाहे जहाँ चाहे तत्काल स्थित कर सकता है। उसका अपने चित्त पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। चित्त में स्थिर होने की योग्यता, परिपक्व हो जाने की पहचान भी यही है। और इस तरह से अभ्यास करते करते जब साधक का चित्त स्वच्छ स्फटिक मणि की भांति अति निर्मल हो जाता है, जब उसके ध्येय से अतिरिक्त बाह्य वृत्तियां शांत हो जाती हैं, उस समय साधक इंद्रियों के स्थूल या सूक्ष्म विषयों को, अंतःकरण और इंद्रियों को अथवा बुद्धिस्त पुरुष को जिस किसी भी ध्येय को लक्ष्य बनाकर उसमें अपने चित्त को लगाता है, तो वह चित्त उस ध्येय वस्तु में स्थित होकर तदाकार हो जाती है। इसी को हम संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, क्योंकि इस समाधि में साधक को ध्येय वस्तु के स्वरूप का भली भांति ज्ञात हो जाता है। उसके विषय में किसी प्रकार का संशय या भ्रम नहीं रहता है। अतः यह ध्यान देने की बात है कि आनंदोनागत समाधि की बात है। यहाँ इंद्रियानुगत और न अस्मिता या पुरुषानुगत, इस कारण यद्यपि यह विषय स्पष्ट नहीं होता, परंतु सूक्ष्म विषय की हद लिंग पर्वत बतला दी जाती है। इससे मन, इंद्रियां और अस्मिता का उसी में अंतर्भाव माना जाता है। इससे उन्होंने इंद्रियागत और अस्मितागत समाधि के भेदों को अलग अलग वर्णन किया हो। यही है। इस प्रकार से अनेकों टीकाकारों ने बहुत सारे तर्क वितर्क प्रस्तुत किए हैं, और इस तरह से हमें साधना पर आगे बढ़ना चाहिए। कहीं हमको ये कोई कठिनता में लेकर नहीं जाना चाहिए। शेष आगे